नमस्कार, मौसम जलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अब किस प्रकार रहेगा मौसम आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। और दिसंबर का महीना लगने वाला है और आज 29 नवंबर का मौसम हाल देखें तो लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्व में कोहरे की स्थिति आज भी देखने को मिल रही है और कुछ घने बादलों की आवाजाही का दौर भी उत्तर पूर्व, कुछ दक्षिण पूर्व के आसपास घने बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार वाली गतिविधि छुट-पुट मात्र हो सकती है। ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। ठंड की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तापमान में गिरावट हो रही है और पहले सप्ताह के दौरान पुनः इसी प्रकार की स्थितियां बनने जा रही हैं। एक WD अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मिले जुले दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा अगले 24 से 48 घंटों के बीच में और इसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र है, इन भागों में पुनः देखने को मिलेगा लगभग 1-2 दिसंबर से लगाकर 4 दिसंबर के आसपास के समय में। यानी पहले सप्ताह के दौरान पुनः इसी प्रकार की स्थिति उभरने की संभावना है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में एक प्रभावी सिस्टम बनते हुए उसके तूफान बनने की संभावना है। मध्य भारत पर एंटी साइक्लोनिक स्थितियां हैं, जबकि राजस्थान पर अभी भी ऊपरी हवाओं का परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, या कह सकते हैं सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से बादलों का आवागमन उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वहीं पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दक्षिण पूर्व से बना हुआ है, या कहे जेट का जो झुकाव है वह भी जो है मध्य भारत की ओर दक्षिण में है, जबकि गुजरात के आसपास कुछ उत्तर। जैसे ही ये 2-3 दिनों के समय निकलेगा तो पुनः जेट का झुकाव मध्य भारत पर रहेगा, अरब सागर से लगाकर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर से, जिससे पुनः पूर्वी राजस्थान, अरावली रेंज या कहे अजमेर संभाग, पाली संभाग, छोटपुर, जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों के आसपास पुनः खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ छुटपुट ओलावृष्टि वाली गतिविधि भी देखने को मिल सकती है। यानी लगातार दूसरा WD बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में देने वाला है। मध्यम तेज, कहीं जोरदार तो कहीं हल्की खंड वर्षा, तो वहीं पश्चिम उत्तर पश्चिम का बड़ा दायरा बिल्कुल ही शुष्क बने रहने की संभावना है। ये वर्षा की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग से लगाकर कुछ जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग से लगाकर अजमेर और पाली संभाग के क्षेत्र में रहने की संभावना रहेगी, जिसमें अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र में पूर्वी पश्चिमी ढलान के कई भागों में खंड वर्षा पुनः संभव हो सकती है 2, 3, 4 और 5 दिसंबर के मध्य के समय में, विशेषकर 3-4 जो दिसंबर का समय है उसके आसपास। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सिलवासा मारवाड़ जंक्शन में 28.97 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 12.34 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 96% रही, न्यूनतम आर्द्रता 48.30% दर्ज की गई। वहीं यहाँ पर देखें तो वायु दबाव 1018 मिलीबार के आसपास है। हवाएं उत्तर पूर्व से 4 किलोमीटर तक जो है चल रही हैं अधिकतम। वहीं आने वाले समय में देखें तो हवाओं का चलन पुनः दक्षिण पूर्व रहने की संभावना रहेगी और पुनः एक बार वर्षा की गतिविधियां राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान होने की संभावना है अरावली रेंज के आसपास से लगाकर। जबकि ये बारिश का दौर भी राजस्थान के कई भागों में तेज वर्षा के रूप में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देखने को मिला। कई जगहों पर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के मिले जुले भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की गई। फिलहाल मौसम शुष्क है। अनार बेल्ट में देखें तो वर्षा की गतिविधियों के बाद कुछ फंगस रोग बढ़ सकते हैं, तो किसान भाई इस पर ध्यान जरूर दें और इससे संबंधित जो भी रोग हैं उससे संबंधित आप फंगस का स्प्रे कर सकते हैं, यानी फंगिसाइड का स्प्रे लेकर कुछ पौधों में जो वर्षा हुई है उससे होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं, क्योंकि कई बगीचों में फल आखिरी अवस्था में है तो उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो कई जगहों पर इस समय फ्लावरिंग अवस्था भी बनी हुई है, यानी फूल आ रहे हैं और फल बनने की क्रिया यहाँ पर बनी हुई है, जिससे कई जगहों पर ड्रॉपिंग की समस्या भी हो सकती है, तो किसान भाई इस पर भी ध्यान दें। वहीं जिनके अभी तक सेटिंग नहीं हुई है उनमें जो है 20 से 25 दिन लेट चलता हुआ क्लाइमेट इस प्रकार जो है अभी दिसंबर की शुरुआत से लगाकर दिसंबर के मध्य और अंतिम दिनों तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल निकलने की संभावना अब बन जाएगी और पौधों पर जो वर्षा गिरी है, पत्तियां धुल गई हैं, कुछ नाइट्रोजन या कहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ जाएगी। तो अब जो है पौधों में नए फूल आने की थोड़ी सी संभावना जो कम थी वह ज़्यादा बढ़ जाएगी और नए फूलों से नए फल बनने की संभावना बढ़ जाएगी दिसंबर महीने के दौरान। तो उन किसानों के लिए भी ये एक चिंता का विषय जो बना हुआ था ये कम हो जाएगा। और कुल मिलाकर देखें तो संपूर्ण राजस्थान फिलहाल शुष्क है। अगले दिसंबर के पहले सप्ताह में मौसम बदलने वाला है, ठंड बढ़ रही है और तापमान वैसे देखें तो न्यूनतम 8 डिग्री से लगाकर 12 डिग्री के आसपास बना रहेगा। फिर से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी 2 दिन के बाद, जब एक और WD प्लस
जो स्थानीय मौसमी प्रणालियां हैं, कुछ सागरों से आ रही नमी का मिला-जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले डब्ल्यूडी के मुकाबले ये स्थितियां कुछ कमज़ोर रहेगी, जिससे बहुत बड़े इलाके कवर नहीं हो पाएंगे। हालांकि पाली, सिरोही, जालोर से लगाकर बाड़मेर के पूर्वी भाग है, वहाँ से कुछ इलाकों में यानी बालोतरा के आसपास से लगाकर जोधपुर वगैरह इन क्षेत्रों में कुछ बादल बनने छुटपुट खंड वर्षा, जबकि पाली, सिरोही और जो अजमेर के हैं, ब्यावर के इलाके हैं, यहाँ पर जो है राजसमंद, उदयपुर से लगाकर कई जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना यहाँ से लगाकर पूर्वी राजस्थान में रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल लगभग जो है संपूर्ण राजस्थान में फसल बुआई का कार्य हो चुका है, फिर भी कई जगहों पर अभी भी अंतिम दौर में चल रहा है जीरे की बिजाई का कार्य और गेहूं की बिजाई का कार्य, तो वो भी किसान भाई अब लगातार कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।